मिश्रा ने मुझे रिक्वेस्ट डाला था कि सर आप फर्स्ट चैप्टर का वीडियो प्लीज बनाइए, तो हमें एक्सप्लेनेशन समझने में जो है वो प्रॉब्लम थोड़ा बहुत रहता है। सो इट विल बी वेरी इजी कि अगर आप एग्जांपल के साथ समझाओगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। तो सबसे पहले डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोई भी कंट्री है, ओके, आप सबसे पहले एक इंडिविजुअल फैमिली को लो कि इंडिविजुअल फैमिली में जितने भी फैमिली मेंबर्स है, अगर 10 फैमिली मेंबर्स है तो जितने फैमिली मेंबर्स ज्यादा होंगे उतना इनकम ज्यादा चाहिए। समझ में आया? सबका रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, एक फैमिली का ओवरऑल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर ये जैसे भी कोई बंदा जो है फैमिली में से अगर 20 या 25 साल का होता है तो उसको बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना है, एजुकेशन लेना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। समझ में आया? So everything is about economic development। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कैसा होगा। ओके, तो ये एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड के एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि द सेम सिचुएशन विल बी एप्लीकेबल ऑन द कंट्री इटसेल्फ। कि कंट्री में अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होता है और उसी पॉपुलेशन के साथ साइमल्टेनियसली अगर इनकम इंक्रीज नहीं होता है, पर कैपिटा इनकम जो है, ओके, इंडिविजुअल इनकम जो है वो अगर इंक्रीज नहीं होता है तो क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट डाउन टर्न में जाएगा। ओके, सो लाइकवाइज वो कैसे होगा, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, दिस इज व्हाट द फर्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट, इंट्रोडक्शन। समझ में आया? तो देयर आर मेनी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड। ओके, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंडिविजुअली या तो फिर ओवरऑल मैक्रो वाइज अगर देखा जाए तो पूछने चाहिए, तभी जाके उसका आंसर आएगा। समझ में आया? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं कि अपॉर्चुनिटी जो है तो सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती। समझ में आया? लोग बोलते हैं कि भाई बेटर एजुकेशन होता तो ही माइट बी अ गुड employed person and he might have a good salaried income, लेकिन सबके बस की बात नहीं है बेटर एजुकेशन लेना। समझ में आया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसमें सबसे पहला what essential things which we require। समझ में आया? एसेंशियल थिंग्स कौन सी है, मीन्स टू लिव द बेटर लाइफ। इज इट क्लियर? एक बेटर लाइफ जीने के लिए कौन सी एसेंशियल थिंग्स है, मीन्स की मटेरियल्स इज रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर? व्हाई मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड टू लिव बेटर लाइफ। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि मटेरियलिस्टिक थिंकिंग नहीं रखना है, मटेरियलिस्टिक थिंकिंग रखना है। इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं बोलता कि भाई आप मटेरियलिस्टिक थिंकिंग मत रखो, लेकिन 100% मटेरियलिस्टिक भी नहीं होना है। ओके, तो वो जो है वो भी कंट्री को ले डूबेगी। 110% अगर लोग जो है वो मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे तो वो भी कंट्री को जो है वो ले डूबेगी। समझ में आया? मीन्स कि फोकस करना है वेल्थ के ऊपर एंड जीने के लिए फोकस करना है वैल्यूज के ऊपर। इज दैट क्लियर? तभी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप को एक राइट वे, राइट डायरेक्शन में जाने से होगा। तो एक ये क्या है कि भाई व्हाई द चैलेंज इज देयर, व्हाई देयर इज अ चैलेंज इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो है वो ये चैलेंज क्यों है और इजी क्यों नहीं है? इतना इजी नहीं है जितना आप इजी सोचते हो। कि हमारे कंट्री का जीडीपी का वैल्यू कितना था, 3,80,000 करोड़। ओके, अभी डाउन गया है इंडिया का जो है वो जीडीपी वैल्यू। ओके, तो ये डाउन क्यों गया है? There are many reasons for that। समझ में आया कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे हालात जो है वो ठीक नहीं थे, these and that,
दूसरे कंट्रीज के साथ हमने जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किए हैं उसमें थोड़ा बहुत गिरावट आया है, ये आया है, वो आया है। नेचुरल कैलामिटीज, बहुत सारे वो सब फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट इज एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आया थोड़ा बहुत। एंड लाइकवाइज देयर आर मेनी फैक्टर्स अफेक्ट, इज दैट क्लियर? सो बाय कीपिंग दैट फैक्टर्स इन व्यू, ऐसा नहीं है कि भाई दूसरे कंट्री का से फैक्टर अफेक्ट नहीं करता, ईच एंड एवरी पर्टिकुलर कंट्री आर फेसिंग द प्रॉब्लम बट स्टिल दे आर ग्रोइंग, तो व्हाई वी डोंट? यहां पे जो है वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ में आया? सो लाइकवाइज अगर से फॉर एग्जांपल चलो दूसरी बात की, अगर व्हाट इफ वी आर नॉट गोइंग टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव नहीं किया है तो होगा क्या? दूसरे बहुत सारे कंट्रीज है, देखो नेपाल में इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, पर कैपिटा इनकम लो है, फिर भी जी रहे लोग। Why don't we also adopt the same particular philosophy? क्या यार इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, फिर लॉस जाता है, ये जाता है, वो जाता है, ओके? Why we are doing all this? ये सब करने की जरूरत ही क्या है? समझ में आया? तो फिर होगा क्या? नेपाल की पॉपुलेशन जो है वो कम है, हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, गरीबी जो है वो बढ़ जाएगी। एक लेवल से अगर गरीबी बढ़ती है तो नेबर कंट्रीज जो है वो डेरा डाल के बैठते हैं और हमारे कंट्री को जो है फिर लूट जाएंगे, समझ में आया? अपने चीजों को जो है वो पुश करेंगे यहाँ पे, एंड उसके बाद जो है वो पॉलिटिकल कंट्रोल लेके अपने प्रोडक्ट्स जो है दे आर गोइंग टू सेल इट आउट इनटू द इंडिया, एंड फिर से जो है वो देश जो है वो गुलाम बन सकता है, समझ में आया? सो दिस इज व्हाट कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट रीजन इकोनॉमिक कंडीशन मस्ट बी साउंड, समझ में आया? अनदर थिंग इज व्हाट कि डिफेंस में हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट्स चाहिए वो सब होने चाहिए, अदरवाइज तो आप कंट्री को प्रोटेक्ट कैसे करोगे? हाउ विल यू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम दी enemies? Is that clear? पाकिस्तान ऐसे जो कंट्री जो है उससे तो हम कैसे अपने कंट्री को बचाएंगे? So likewise, these all are the factors need to be focused on, and that is why economic development is must, is required, and this topic is most important कि ये समझना बहुत जरूरी है, okay? दूसरा क्वेश्चन जो है तो can the life be better for all? Can the life be better for all? है ना? लाइफ जो है सबके लिए बेटर हो सकता है, फॉर ईच एंड एवरीवन। पर कैपिटा इनकम का मैंने अभी यहाँ पे जिक्र किया, यहाँ पे मेंशन किया है पर कैपिटा इनकम को, ओके? सो लाइकवाइज ईच एंड एवरीवन विल हैव high per capita income. Is this possible? No, possible नहीं है. Why? Because the capacity, earning capacity of each and every individual is different. Skills are different. They belongs to different family background. Many times what happen कि ancestor का property होता है वो बहुत ही अच्छा होता है उनके पास, but they don't have that much of skill to enhance the prosperity, then what? तो फिर वो पीढ़ी जो है वो मीडियोकर होके रह जाएगी, समझ में आया? So likewise, can the life be better for all? सबको अगर शिक्षा मिलेगी, सबको एक बेसिक लेवल का एजुकेशन मिलेगा, तब जाके ये सब जो है पॉसिबल हो सकता है। Then तीसरा, can there be more equality? इक्वालिटी पॉसिबल है? इंडिया जैसे कंट्री में पॉसिबल नहीं है, समझ में आया? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो मैं यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट मुझे याद आया तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। लोग ऐसा बोलते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल, ओके?
equal distribution is not possible, but possible is equitable distribution. So what is the difference between equal distribution and equitable distribution? Equal distribution and equitable distribution. Equal distribution means what? अगर से फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज है, ओके, 10 लोग हैं, 10 people are there, okay, तो each one will get 100 rupees. This is called equal distribution, कि सबने equally बांट दिया. Equal distribution कंट्री में पॉसिबल नहीं है, समझ में? आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि भाई डॉक्टर जो है उसका इनकम भी 50,000 और जो मजदूर जो है उसका इनकम भी 50,000. नॉट पॉसिबल एट ऑल. तो डॉक्टर बोलेगा कि मैंने इतनी मेहनत की, मेरे फादर ने इतना पैसा डाला, मुझे डेवलप किया, ओके, मैंने इतना ये स्किल डेवलप किया, ओके, तो मेरा और मजदूर का अगर डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं है, देन व्हाई वी शुड डू ऑल दिस? मैं भी शांति से मजदूरी करूंगा, ये दिमाग ऐसा लगाने की जरूरत ही नहीं है. समझ में आया? Then what? Okay, तो equal distribution is not possible. Equitable distribution is possible. Then what is equitable distribution? Equitable distribution अब देखो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में एक डॉक्टर है एंड एक लेबर है. एक डॉक्टर एक ऑपरेशन का 50,000 रुपया चार्ज करता है. He charge 50,000 rupees for one particular operation, okay? एंड लेबर का पूरे साल अगर वो बेचारा मेहनत करता है तो उसका इनकम होगा 70,000 रुपीज. तो ये क्या है? यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल है? नो, 110% यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है. समझ में आया? तो होना क्या चाहिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगा? Whenever the equitable distribution ratio is somehow good. Is that clear? कि यहाँ पे चलो पूरे साल का 70,000 नहीं है, ओके, लेकिन पूरे साल का मिला के आप 2 लाख रुपया तो एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम. महीने का 15-17 हजार रुपया अगर वो कमाता है लेबर, ओके, तो somehow he can survive. Is that clear? So likewise this is what the equitable distribution. तो ये रेशियो जो है ना, ये रेशियो जो है as per the increase in the inflation, महंगाई जिस तरह से बढ़ती है तो ये रेशियो भी मेंटेन होना चाहिए. Is that clear? तब जाके जो है वो डेवलपमेंट पॉसिबल है. Is that clear? तो ये सब क्वेश्चन जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके. दिस इज द कॉम्प्लेक्स टास्क. क्या है सब पॉइंट जो है वो इंट्रोडक्शन का पॉइंट है कि दिस इज द कॉम्प्लेक्स टास्क टू थिंक एंड गिव द आंसर्स ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन दैट कैन द लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, ओके, हाउ दिस मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट इज पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरीवन. इज दैट क्लियर? तो सरकार क्या करती है? सरकार जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग, गरीबों का कॉस्ट ऑफ लिविंग कम करती है. समझ में आया? बाय प्रोवाइडिंग
food by providing basic necessities items at a subsidized rate of it, at a subsidized rate. देखिए सस्ता जो है मार्केट वैल्यू से सस्ते वैल्यू पे जो है वो चीजें जो है उनके लिए अवेलेबल करेंगे, then they can maintain their standard of living, cost of living. Is that clear? And rich class जो है उनको जो है वो कभी-कभी इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स रिलीफ देंगे, समझ में आया? वो इनकम के ऊपर टैक्स रिलीफ नहीं देंगे, इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स रिलीफ देंगे। तो वो क्या करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना उनका इनकम जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। Is that clear? So likewise जो है वो इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, what development promises? Different people, different goals. समझ में आया? अब ये देखो ये कि अगर हमें सच में जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो ऑब्स्टेकल्स क्या क्या आते हैं, समझ में आया? इन दिस ऑब्स्टेकल्स में खास करके each and every particular person has different economic goal. समझ में आया? मैं एक टीचर हूँ, मैं सीबीएसई में पढ़ाता हूँ, ओके, तो मेरा एक डिफरेंट इकोनॉमिक गोल है, समझ में आया? दूसरे टीचर्स का इकोनॉमिक गोल डिफरेंट होगा, ओके। मैं क्या चाहता हूँ, मैं सपने देखता हूँ कि मैं डॉलर में कमाऊँ, तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, ओके। आप मेरा चैनल जो है वो शेयर करेंगे, ओके, मैं फेमस होगा, मेरा इनकम इंक्रीज होगा, ओके। सो लाइकवाइज दूसरे टीचर्स जो है वो कहते हैं भाई ट्यूशन मिल जाए, समझ में आया? So likewise, each and every particular person has different goals. Okay, so different people, different goals. तो यहाँ पे जो बुक में जो है वो दिया है कि लैंडलेस रूरल लेबर जो है वो क्या चाहेगा कि भाई मिनिमम हमें जितना पैसा मिलता है उतना मिल जाए, ओके, हर रोज का हमें जो मजदूरी जो है वो कांस्टेंट मिलती रहे और हमारा घर चले बस, और इतनी खुशी तो हमें क्या। और अनदर थिंग इज व्हाट, दूसरे जो है वो फिर क्या वैल्यूज की बात करें, ये तो एक इकोनॉमिक कंडीशन पैसे की बात हुई, वैल्यूज में क्या सोचेंगे, दैट आवर चाइल्ड विल आल्सो गेट द सेम काइंड ऑफ राइट्स एज लाइक अदर्स चाइल्ड, कि भाई ये जो रूरल एरिया में जो चौधरी है वो सबके बच्चे जो है वो जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे हमारे बच्चे जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़े और हमारे बच्चों को भी अच्छा एक एजुकेशन मिले, दिस इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। तो ये नॉन मटीरियलिस्टिक है, समझ में आया? तो ये वैल्यूज की बात है। सो लाइकवाइज एवरी पर्टिकुलर पर्सन हैज डिफरेंट गोल्स, different aspirations to be. Is that clear? And likewise each and everyone is act for the future. अब देखो यहाँ तक तो क्लियर है सबको। अब प्रॉब्लम क्या आता है? What is the problem? This is what the condition. Different people, different goals is the condition. एक सिचुएशन है, कंडीशन है, बट फ्रॉम वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट, गोल्स आर कॉन्फ्लिक्ट्स इन नेचर। समझ में आया? कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, समझ में आया? अब मेरा गोल जो है वो दूसरों को एडवर्सली इंपैक्ट करता है, then this is danger. Is that clear? प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट होता है। Is that clear? Problem start from these particular, and that is why government intervention is required. Say for example, industrialization. Industrialization is must to achieve economic growth. अब चलो कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, समझ में आया? मेरा एक नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो आने वाला है पानी पे, वाटर पे नया वीडियो आने वाला है। ओके, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि गूगल जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है हमारे कंट्री में, आईटी इंडस्ट्री में, आईटी सेक्टर में जो है वो इंक्रीज होगा, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट होंगे, ये होगा वो होगा। लोग जो है वो क्या बोल रहे हैं, क्या बात है, मोदी जी 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आए, गूगल कंपनी कितनी बेस्ट है, ये है वो है। लेकिन गूगल सेंटर्स जो है, गूगल के डेटा सेंटर्स जो है वो पानी का कंजम्पशन हाई लेवल पे करते हैं। अब वो पानी का कंजम्पशन हाई लेवल पे करेंगे, उसकी वजह से पीने के पानी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है। पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, समझ में आया? आपको रेशियो तो पता होगा कि ओनली 2% ऑफ वाटर इज ड्रिंकेबल, समझ में आया? तो पानी का क्राइसिस जो है वो बढ़ने वाला है फ्यूचर में। सो बाय कीपिंग दैट इन व्यू, अब यहाँ पे रिसोर्स मिनिस्ट्री जो है, रिसोर्स मिनिस्ट्री के नॉन लिबरल है, विच इज वाई गूगल इज इन्वेस्टिंग इन इंडिया। तो एक तरफ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रहा है, चलो हमारे आंकड़े जो है वो इकोनॉमी के आंकड़े जो है वो बहुत ही अच्छे दिखेंगे कि इतने लोगों को जॉब मिला, इतने लोगों का इनकम इंक्रीज हुआ, इतने लोग जो है वो प्लेन का सिर्फ ये सपना देखते थे, आज जो है वो बाई फ्लाइट जाने लगे, दीज दैट। अरे उनके लड़के ने पढ़ाई करके तो बहुत ही अच्छा, देखो बहुत ही अच्छे, वो घर में 3-3, 4-4 एसी है, माँ बाप की सेवा करता है, ये करता है वो, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन रिसोर्सेज की जहां पे बात आती है, व्हेनेवर अगेन वी ऑलरेडी डिस्कस, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, पर हेड फूड अवेलेबिलिटी, ओके, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो सब आपने पढ़ा होगा। ओके, तो फिर से वही क्वेश्चन मार्क आएगा ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हमें फूड प्रोडक्टिविटी, एक पर हेड फूड अवेलेबिलिटी अचीव करना हो, ओके, पर कैपिटा फूड अवेलेबिलिटी अचीव करना हो, तो उसमें रिसोर्सेज मींस कि पानी का ही प्रॉब्लम है, तो कैसे होगा बताओ, चलो। ओके, तो गूगल का जो है वो क्या गोल है, ह्यूज चंक ऑफ प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन एडवर्सली इंपैक्ट कहां पे आता है, रूरल एरिया में किसानों के ऊपर। समझ में आया? तो किसान का गोल तो अचीव नहीं होगा। लाइकवाइज, तो कंक्लूजन इज गोल्स आर conflicts in nature। क्लियर? इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना, वो सब जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अभी ये 20-22 मिनट का वीडियो अभी यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, इनकम एंड अदर गोल्स के ऊपर मैं जो एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो ये शॉर्ट वीडियो में है जो 3 से 4 स्लॉट में जो है मैं डेवलपमेंट चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। ओके, तो आप प्लेलिस्ट में मैं डालूंगा, प्लेलिस्ट में आप देख लेना। ओके, तो मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। शेयर करिए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड मैक्सिमम पॉसिबल शेयर करना, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये नॉलेज जो है वो समझने में कोई प्रॉब्लम आता हो तो वो सॉल्व हो जाए। अनदर थिंग इज व्हाट कि आपके दूसरे डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ऐड करना। ओके, और मेरे दूसरे वीडियो जो है वो भी देखते रहना। थैंक यू वेरी मच।